सैकड़ों की संख्या में निकली तिरंगा यात्रा। भारत की एकता को बनाए रखना यात्रा का उद्देश्य। 2.5 साल की बच्ची ने भी की यात्रा। आयुष्मान घोटाले को लेकर जांच की मांग। अधिकारी संजय मिश्रा पर घोटाले में संलिप्त होने का आरोप। युवा क्रांति संगठन में संयोजक ने लगाया आरोप। पति ने की पत्नी की हत्या। जंगल के बीच दफनाई लाश। पुलिस की गिरफ्त में आरोपी। पुलिस को मिली बड़ी सफलता। गांजा तस्करों को किया गिरफ्तार। राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ ने किया पैदल मार्च। कई सूत्रीय मांगों को लेकर किया मार्च। पैदल मार्च करते हुए भोपाल के लिए हुए रवाना। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नबीला उरूज और आप देख रहे हैं आज की खबर। रुक करते हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों की तरफ। खबर जबलपुर से है, जहां देश की एकता और अखंडता का संकल्प लेकर हाथों में तिरंगा थामे सैकड़ों लोग नर्मदा की उफनाती लहरों में उतर गए और गौरी घाट से तिलवारा घाट तक 11 किलोमीटर की यात्रा की। हर साल की तरह इस बार भी स्वतंत्रता दिवस के पहले नित्य तैराकी मंडल द्वारा नर्मदा में तिरंगा यात्रा निकालने का आयोजन किया गया, जिसमें तैराकों के साथ शहर के आम नागरिक भी शामिल हुए। इस अनोखी तिरंगा यात्रा का मकसद देश की एकता और अखंडता को स्थापित करने का संदेश देना था। बीते 15 वर्षों से हर साल नर्मदा में ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें 5 साल से 75 साल तक नागरिक शामिल होते हैं। इस बार खास बात ये रही कि इस यात्रा में 2.5 साल की बच्ची भी नर्मदा तिरंगा यात्रा में शामिल हुई। तिरंगा यात्रा में शामिल तैराकों ने कहा कि आज के ही दिन भारत को खंडित कर पाकिस्तान बनाया गया था, जबकि सांस्कृतिक दृष्टि से दोनों देश एक ही हैं। इस यात्रा का उद्देश्य भारत की एकता को बनाए रखना और अखंडता को पुनः स्थापित करना है। राजधानी भोपाल में आयुष्मान घोटाले के बाद अब जबलपुर में भी आयुष्मान घोटाले को लेकर जांच की मांग उठने लगी है। युवा क्रांति संगठन के संयोजक अनुराग तिवारी ने जिला स्वास्थ्य अधिकारी संजय मिश्रा पर आयुष्मान घोटाले में संलिप्त होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि जबलपुर में आयुष्मान घोटाले में फर्जीवाड़ा किया गया, जिसमें सीएमएचओ संजय मिश्रा की भी संलिप्तता है। उन्होंने कहा कि युवा क्रांति लंबे समय से आवेदक के तौर पर आयुष्मान घोटाले में किए गए फर्जीवाड़े को लेकर आवाज उठाते रहते हैं। जबलपुर में आयुष्मान घोटाले को लेकर 2 अस्पतालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की गई, लेकिन उसमें संलिप्त सीएमएचओ और अन्य आयुष्मान मित्रों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। आयुष्मान घोटाले में सीएमएचओ को भी आरोपी बनाया जाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने अस्पतालों से मिलकर दस्तावेज विभाग को भेजने का काम किया है, जिसे लेकर युवा क्रांति संगठन के द्वारा प्रदेश के गृह मंत्री और डीजीपी को ज्ञापन देकर सीएमएचओ और अन्य सहयोगियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। युवा क्रांति के संयोजक अनुराग तिवारी ने कहा कि अगर आने वाले वक्त में इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई नहीं की जाती तो युवा क्रांति उग्र आंदोलन करने बाध्य होगा, जिसका जिम्मेदार स्वयं शासन और प्रशासन होगा। जिन अस्पतालों की चर्चा हो रही उसमें से एक मैंने आपको बता दिया, सेंट्रल इंडिया किडनी हॉस्पिटल, जिनका रजिस्ट्रेशन मैंने ही निरस्त किया था। इसके बाद एक संस्कारधानी चिकित्सालय की चर्चा हो रही है, उसका भी जो पंजीकरण है वो मेरे द्वारा ही निरस्त किया गया है। एक केयर हॉस्पिटल है, उसका पंजीकरण भी मेरे द्वारा निरस्त किया गया है। ये 3 अस्पतालों के बारे में मुझे पता है कि चर्चा हो रही है। यदि ऐसा कुछ है तो मैं इन अस्पतालों का पंजीकरण निरस्त नहीं करता, बल्कि हाईकोर्ट में ये केस भी चल रहे हैं और उसको हम केस को फाइट कर रहे हैं सरकार की तरफ से। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि इन अस्पतालों के साथ मिलकर कोई घोटाला किया गया है। आयुष्मान भारत का जहाँ तक संबंध है, मैं आपसे बताऊं तो सीएमएचओ ऑफिस से किसी घोटाले की संभावना ही नहीं है, क्योंकि प्रक्रिया में सीएमएचओ ऑफिस केवल उनकी एप्लीकेशन को भोपाल फॉरवर्ड करने के अलावा संबद्ध। खबर कानकेर से है, जहां ग्राम बारदेवरी के ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया। वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। नंदन मारा पुल का एक हिस्सा डैमेज होने के कारण मार्ग को डाइवर्ट कर दिया गया है। माकड़ी से देवरी होते हुए वाहन बाईपास मार्ग पहुंच रहे थे। भारी वाहनों की आवाजाही से सड़क भी खराब हो रही है। मार्ग सकरा होने के कारण भी दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। फिलहाल ग्रामीणों का विरोध देखते हुए पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर हालात को काबू करने की कोशिश कर रही थी। खबर कानकेर से है, जहां 31 जुलाई को पति पत्नी अपने घर के लिए जामगांव रवाना हुए कि तभी जंगल के पास मनरखन नेताम द्वारा अपनी पत्नी सुनीता नेताम का गला दबाकर हत्या करने का आरोप है।
परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार सुनीता नेताम अपने पति के साथ विवाद के चलते साल भर से अपने मायके सरोना में रह रही थी। 30 जुलाई को उसके पति मनरखन नेताम अपने ससुराल सरोना सरवन सलाम के घर आया था और अपनी पत्नी के परिजनों से क्षमा याचना कर अपनी पत्नी को साथ में रखने की बात कही। मृतक के परिजनों ने अपनी लड़की को उसके ससुराल उसके पति के साथ जामगांव भेज दिया। जब मृतका सुनीता नेताम अपने ससुराल जामगांव नहीं पहुंची तब परिजनों द्वारा रिश्तेदारों के यहां खोजबीन की गई, लेकिन सुनीता का कहीं पता नहीं चला। जिसके बाद परिजनों ने दुधावा चौकी में रिपोर्ट दर्ज कराई। लगातार पुलिस के खोजबीन के चलते आज पुलिस ने आरोपी को पकड़ा और पूछताछ की। पूछताछ में मृतका के पति मनरखन नेताम ने बताया कि मैंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और जंगल में गड्ढा खोदकर दफना दिया है। जिसके बाद आरोपी ने पुलिस को घटनास्थल पर ले जाकर उस जगह की खुदाई करवाई। पुलिस ने लाश बरामद की और पोस्टमार्टम कराया। नरसिंहपुर पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार जिले में शराब तस्करों के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें करेली पुलिस ने फॉर्च्यूनर गाड़ी से भारी मात्रा में गांजा बरामद किया। वहीं मामले में शामिल अन्य आरोपी मौके से फरार हो गए, जिस पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। पुलिस ने छानबीन कर आरोपी को गिरफ्तार किया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। नरसिंहपुर जिले के राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ ने तेंदुखेड़ा नर्मदा के कई सूत्रीय मांगों को लेकर पैदल मार्च निकाला और कर्ज माफी, गन्ना नीति, समर्थन मूल्य से नीचे अनाज न बिकने की मांग की और साथ ही कहा कि दूध के दाम को 100 रुपए तक किया जाए। बता दें, पैदल मार्च के दौरान हजारों की संख्या में लोग शामिल रहे। हमारे द्वारा किसानों मजदूरों की जो समस्या है उनके लिए हम ककरा घाट से भोपाल के लिए पैदल मार्च कर रहे हैं और हमारी मुख्य मांगों में है किसान की कर्ज माफी, पूरी जमीनी सरकार ने बैंकों में गिरवी रखवा दी है और गन्ने का मूल्य गन्ना नीति बने और 500 रुपये क्विंटल गन्ना बिके और समर्थन मूल्य से नीचे अनाज ना बिके। ऐसी हम 15 सूत्री मांगों को लेके भोपाल चल रहे हैं और उस यात्रा के माध्यम को हम संदेश दे रहे हैं सरकार को कि चेत जाए और किसानों के पक्ष में नीति निर्माण करे, जिससे कुछ किसानों की दुर्दशा में सुधार हो सके। अभी हम हजारों संख्या में हम ककरा घाट से यहाँ निकले थे, धीरे धीरे हमारे साथ 11,000 की संख्या में हम भोपाल के लिए प्रगति कर रहे हैं। क्या लगता है आप भोपाल तक पहुँचेंगे, आपकी मांग को मुख्यमंत्री जी मानेंगे? हमें लग रहा है जिस मूड में सरकार है हमारी मांगें पूरी करेगी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए आज की खबर के साथ।